ओके बेटा, आज हमने पढ़ना है स्ट्रिंग हैंडलिंग। अब स्ट्रिंग हैंडलिंग के दो फंक्शन तो आपने वैलिडेशन चेक के साथ ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग के दूसरे फंक्शंस पढ़ने। हमने डेटा टाइप में पढ़ा था कि स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होता है कि अ सीक्वेंस। स्ट्रिंग क्या था हमारे पास? स्ट्रिंग था अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन कोट्स। ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास एनीथिंग विद इन कोट्स, ABC 1 2 7, कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ दे दे जो कोट्स में आ जाए और एक से ज़्यादा कैरेक्टर होगा तो इट बिकम स्ट्रिंग। इज दिस क्लियर हनान? जी सर। चलो, आज हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शंस पढ़ने हैं। अब जो स्ट्रिंग हैंडलिंग के बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको हमने यूज़ करना है, उनमें से एक फंक्शन है लेंथ, जो कि आप लोगों ने अपनी लास्ट लेसन में समझा था। लेंथ के बाद हमारे पास है मिड, या इसे हम सब स्ट्रिंग बोलते हैं, जो आप लोगों ने फॉर्मेट चेक में यूज़ किया था। इसके अलावा हमारे पास दो और फंक्शन है। वो है हमारे पास यू केस और एल केस। यू केस होगा टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अपर केस, एल केस होगा टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। लेंथ का फंक्शन हमें स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करके बताएगा, और सब स्ट्रिंग का फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो क्वेश्चन है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं। स्ट्रिंग का नाम है एक्स, और एक्स में स्टोर्ड है कंप्यूटर साइंस। ठीक है। अब अगर मैंने इसकी लेंथ आउटपुट करनी हो तो मैं लिखूंगा आउटपुट लेंथ ऑफ एक्स। तो ये मुझे क्या चीज़ दे देगा? ये कैलकुलेट करेगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, स्पेस भी आएगा 9 10 11 12 13 14 15 16, तो मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा 16, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मुझे एक्सट्रैक्ट करना है SCI, क्वेश्चन मेरा क्या है? एक्सट्रैक्ट SCI फ्रॉम द स्ट्रिंग। अब वो मैं कैसे करूँगा? एक्स तो मेरे स्ट्रिंग का नाम है, मैं एक और स्ट्रिंग बना देता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट भी लिख रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ आउटपुट सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग कौन सा? एक्स कॉमा किस पोजीशन से कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है? एस। तो इसकी एस की पोजीशन क्या बनती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेंथ पोजीशन पे एस पड़ा है, और मुझे आउटपुट क्या करना था? SC और I। तो टोटल कितने कैरेक्टर हैं? 3। तो मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? SCI। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मैंने पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है। अब ऐसे ही अगर वो मुझे कहता है कि आप ना इसमें इसको आउटपुट कर दो। ठीक है। आउटपुट द स्ट्रिंग इन अपर एंड लोअर केस। तो आपने अपर केस नहीं लिखना, हमने क्या करना है? हमने आउटपुट करना है। क्वेश्चन क्या है? आउटपुट। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया आउटपुट, और मैंने लिख दिया यू केस, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एक्स। तो ये पूरे स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को अपर केस में सर ये कन्वर्ट मैं कर आ देगा। गया हूँ। सर ये मैं आ गया हूँ, मगर ये बार बार ना वो बारिश की वजह से नेट बार बार नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है, तो शायद बंद हो जाए। अच्छा, कोई बात नहीं, जितना आपको टॉपिक दिख रहा है उसे बस समझ लो। अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा कि आप आउटपुट करो द स्ट्रिंग इन अपर केस। अब स्ट्रिंग हमारा क्या था? हमारा स्ट्रिंग था एक्स। स्ट्रिंग का नाम है और उसमें स्टोर्ड है कंप्यूटर साइंस। तो मैंने अगर पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स मेरा स्ट्रिंग आउटपुट होना चाहिए इन अपर केस। एक एक करेक्टर जो है उसका सारा अपर केस में आ जाए। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा आउटपुट यू केस ऑफ एक्स, और अगर ऐसे जैसे उसने लोअर केस का था तो मैंने लिख देना है आउटपुट एल केस ऑफ एक्स। अब ये तो था टू आउटपुट। अगर वो क्वेश्चन दे देता है, वो कहता है कन्वर्ट, लफ्ज़ को समझिएगा बेटा और कॉन्सेप्ट को भी। कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू
अपर केस। अब कन्वर्ट करना और आउटपुट करना, इन दोनों में फ़र्क है। वो क्यों? कन्वर्ट करने के लिए मेरे स्ट्रिंग का नाम था एक्स, मैं एक्स के अंदर ही स्टोर कर दूंगा यू केस ऑफ एक्स। जो काम मैंने यहाँ किया था, इससे मेरा स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं हुआ था, मेरा स्ट्रिंग सिर्फ आउटपुट हुआ था। आगे मैं जहाँ जहाँ एक्स को यूज़ करूँगा वो जेन्युइन कंडीशन ओरिजिनल स्ट्रिंग जो था उसी तरीके से यूज़ होगा। ठीक है, अब मेरा स्ट्रिंग जो है वो मॉडिफाई हो गया है। एक्स के अंदर जब मैंने स्टोर कर दिया यू केस ऑफ एक्स, इट मीन्स कि अब मैं जहाँ जहाँ एक्स को यूज़ करूँगा वो एक्स की वैल्यू को क्या लेगा, वो उसको एज अ कैपिटल कैरेक्टर्स लेगा, सबको अपर केस लेटर समझेगा सबको। ठीक है, अब वो ये चीज़ भूल जाएगा कि ओरिजिनल जो स्ट्रिंग हमारा था वो कैसे था, कि वो उसके अंदर हमारे पास हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल था। अब उसने सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, सब लेटर्स को। तो अकॉर्डिंगली उसने उसी के अकॉर्डिंगली उसको अब जहाँ जहाँ वो उठाएगा, जहाँ जहाँ एक्स को यूज़ करेगा अपने क्वेश्चंस में, कोड में, तो एक्स उसके अंदर किस तरीके से होगा, वो उसके अंदर कैपिटल लेटर्स में होगा, सारा अपर केस में होगा। तो हमने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, कन्वर्ट। हमारे लिए जो समझने की चीज़ थी वो कन्वर्ट का वेरिएबल, कन्वर्ट का वर्ड और आउटपुट का वर्ड है। अगर कन्वर्ट आ जाता है क्वेश्चन में तो इट मीन्स हमने पूरे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देना इनटू अपर केस। अगर हमारे पास आउटपुट आता तो हम सिर्फ आउटपुट का स्टेटमेंट लिख देते। अब यहाँ आप देखो उसने आउटपुट का नहीं कहा, उसने कहा कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अपर केस। तो मैंने लिख दिया एक्स, उसमें स्टोर कर दो यू केस ऑफ एक्स। तो असल स्ट्रिंग तो एक्स था, अब एक्स कन्वर्ट हो गया। यहाँ एक्स कन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ एक्स सिर्फ आउटपुट हुआ एक सिनेरियो, एक मर्तबा, जब भी मैंने चाहा। इज दिस क्लियर? जी सर। चलो।